गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे 3D ज्योमेट्री पर फॉर IIT जेईई। और इससे पहले हमने जो टॉपिक पढ़ा है उसमें हमने क्या कंप्लीट किया था। मैंने इससे पहले आपको जो पढ़ाया उसमें हम लोगों ने एरिया अंडर द कर्व कंप्लीट किया है अभी रिसेंटली, है ना, पिछली क्लास में। और आज हम लोग बात करेंगे 3D ज्योमेट्री पर। और सबसे पहले मैं आपको ये समझाना चाहूँगा कि 3D ज्योमेट्री के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो कैसे आपको समझ में आएंगे और किस तरीके से हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी इस टॉपिक में, पहले इस पे बात करेंगे। तो अगर देखा जाए तो जैसे कि इसमें लिखा हुआ है 3D ज्योमेट्री, तो मैं ये कह सकता हूँ कि देखिए ये जो टॉपिक है ये किस, एक तरह से देखा जाए किस बुक का टॉपिक है, ये कह सकते हैं किस पोर्शन का टॉपिक है ये। तो देखिए 3D ज्योमेट्री जो है ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है ना उसका एक तरह से टॉपिक है। तो ये एक तरह से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का टॉपिक है। क्लियर? अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है तो सीधी सी बात है, इसमें एक्सिस और ये सारी चीज़ें आएंगी, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, है ना, ये सब चीज़ें आएंगी। इससे पहले जो हमने पढ़ा है एक्सिस के बारे में वो ये पढ़ा है कि ये एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस होती है। क्लियर? ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये सब चीज़ें हमने पढ़ी है। लेकिन देखिए ये 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री है। ये जो एक्स और वाई है इसमें 2 डायरेक्शन है, ये कह सकते हैं 2 डायमेंशन। यहाँ पे क्या है, 2 डायमेंशन। लेकिन हमें यहाँ पे बात करनी है 3D पर, मतलब 3 डायमेंशन। डी का मतलब डायमेंशन है ना, ये 2D है और हम बात कर रहे हैं 3D पर। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे 3 डायरेक्शंस होंगी, है ना। तो इसको जो हम लोग ड्रॉ करते हैं तो वो देख लीजिए किस तरीके से ड्रॉ करते हैं, जो तरीका है ना। तो अगर देखा जाए, देखिए ये y इस तरह से ऐसे लिखा जाएगा इसको, y z और ये x। ठीक है, अगर आप इसको ऐसे देखें तो ये इस तरीके से दिखाई देगा। मतलब यहाँ पे 3 डायरेक्शन है, इसलिए हम इसको 3D कहते हैं, मतलब 3 डायमेंशन है कह सकते हैं। अब जो यहाँ पे जो पॉइंट है जो समझने वाला वो ये है कि देखिए सबसे पहले तो आपको ये इसमें पता होना चाहिए कि ये जो एक्सिस है ये एक दूसरे के साथ कितना डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो अगर मैं कहूँ कि इन दोनों के एक्स और वाई के बीच का जो एंगल है वो कितना है, तो आप बोलेंगे कि ये है 90 डिग्री। ठीक, अगर मैं कहूँ कि इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, तो ये भी होगा 90 डिग्री। ठीक है, अब इन दोनों के बीच का एंगल देखा जाए तो ये भी होगा 90 डिग्री। अच्छा, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको देखिए देखने से ऐसा लग रहा होगा कि ये जो एंगल है ये वाला तो नहीं लग रहा होगा, लेकिन ये वाला एंगल आपको दिख रहा होगा 120 डिग्री का, है ना। देखने से ऐसा लग रहा होगा, लेकिन 120 डिग्री का ये नहीं होता है, और ना ही ये वाला एंगल 120 डिग्री का होगा। ये एक्चुअली में 90 डिग्री के एंगल से, क्योंकि ये जो एक्सिस है ये एक्स ये एक्चुअली में ऐसे होगी, है ना। 3D है तो हम ऐसे बना नहीं सकते, तो हम इसको 2D में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसलिए हमने इसको ऐसे दिखा दिया। तो आप समझ गए होंगे मेरी बात कि यहाँ पे जो एंगल है, अगर मान लीजिए ये लाइन ऐसे है, सीधी सी बात है इस लाइन के साथ 90 डिग्री एंगल है, और इस लाइन के साथ भी 90 डिग्री का एंगल है। तो ये जो एंगल्स हैं ये 90 डिग्री के होते हैं यहाँ पे। सबसे पहली बात ये आ गई। अच्छा, इसके बाद देखिए समझते हैं इसमें और क्या हो सकता है ना। तो इसमें जो पॉइंट्स हैं जो हमें पढ़ने हैं, मैं थोड़ा सा डायरेक्ट टू द पॉइंट बात कर रहा हूँ कि मैं सीधा पॉइंट पे आ जाता हूँ कि आखिर हमें यहाँ पे समझना क्या है ना। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें जो है हमें डायरेक्ट समझनी है, मैं डायरेक्ट उस पर आता हूँ, है ना। बहुत ज़्यादा बेसिक और उस पर बात नहीं कर रहे हैं अभी, हम डायरेक्ट पॉइंट पे आ रहे हैं और उस पर बात कर रहे हैं कि आखिर जो मेन पॉइंट्स हैं वो क्या। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि 2 चीज़ें आपको यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है जो पढ़नी है। एक तो डायरेक्शन रेशियोज, या डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो।
ठीक, ये दो बातें हमें यहाँ पे समझनी है, डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इन दो पॉइंट से इस टॉपिक को। तो अगर इन दोनों पॉइंट का हम यूज़ करें यहाँ पे, या कह सकते हैं इनको देखें कि ये क्या है, तो उसकी बात करते हैं। देखिए सबसे पहले आप बताइए, देखिए करना क्या है, हम क्या कर रहे हैं कि ये जो तीन एक्सिस हैं इस पर एक लाइन ऐसे मैं मान लेता हूँ कोई भी, ये एक लाइन है मान लीजिए, ये लाइन क्या है एल, ये जो भी आप चाहें ले सकते हैं। ठीक, ये एक लाइन है जो मैंने कंसीडर कर ली है ऐसे। और अगर मैं बात करूं इस लाइन की, इस लाइन के एंगल्स की, इन तीनों एक्सिस से ये लाइन कितना कितना डिग्री का एंगल बनाएगी। तो अगर मैं देखूं तो देखिए इसका जो एंगल होगा वो होगा y एक्सिस के साथ बीटा, z एक्सिस के साथ गामा, और x एक्सिस के साथ ये वाला अल्फा। कितना होगा, अल्फा बीटा गामा। ठीक, ये हो जाएगा अल्फा बीटा और गामा। अब देखिए अगर मैं बात करूं इसके डायरेक्शन कोसाइन की, तो देखिए इस पे हम एक तरह से क्या निकालना चाह रहे हैं एक्चुअली में। जैसे ये मान लीजिए कि है, मैं इसको ऐसे मिला दूं तो देखिए ये 90 हो जाएगा और ये बीटा है। तो आप बताइए मुझे इसकी डायरेक्शन, इस एक्सिस की डायरेक्शन किधर की तरफ है, इधर की तरफ है। तो मैं इसका एक तरह से ये लेंथ यहाँ पे कह सकता हूँ कि ये जो डायरेक्शन है ये निकाल रहा हूँ। तो बताइए ये किधर की तरफ जा रहा है। तो आप बताइए मुझे, ये जो बेस है, ये जो बेस है, अच्छा इसकी लेंथ को मैं आर ले सकता हूँ थोड़ी देर के लिए, है इसकी लेंथ को क्या मान लीजिए, आर मान लीजिए। तो आप बताइए, ये हो जाएगा आर कॉस बीटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो जब आप इसको अप्लाई करेंगे तो आर कॉस बीटा आ जाएगा। तो आप देखिए इसमें होगा क्या कि इसका जो डायरेक्शन, जो इसकी कोसाइंस हैं वो क्या आने वाले हैं। तो अगर मैं इसकी डायरेक्शन कोसाइन की बात करूँ तो देखिए एक तो आएगा कॉस अल्फा, है ना, एक आएगा कॉस बीटा, इसी तरीके से बीटा वाला आ जाएगा, और इसी तरीके से आएगा कॉस गामा। तो ये है इसकी डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, इन्हीं को बोला जाता है डायरेक्शन कोसाइन। अब अगर मैं बात करूं इसकी, देखिए ये जो अल्फा बीटा जो गामा है, अगर मैं इसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की बात करूं, किसकी बात करूं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री नहीं सप्लीमेंट्री कह सकते हैं आप इसको। सप्लीमेंट्री एंगल की बात करूं तो देखिए अगर मैं इस जेड एक्सिस को नीचे की तरफ बना दूं, मतलब इसकी डायरेक्शन अपोजिट कर दूं, तो ये जो एंगल अभी गामा बना रहा था, अब ये कितना बनाएगा, देखिए ये 180 माइनस गामा बनाएगा क्योंकि पूरा 180 है। तो मैं इसको लिखूंगा 180 माइनस अल्फा, उसके बाद दूसरा एंगल कितना आएगा 180 माइनस बीटा, और ये आएगा तीसरा 180 माइनस गामा, 180 माइनस गामा। ठीक, अब अगर मान लीजिए कि मैं ये एंगल यहाँ डाल देता हूँ मान लीजिए, तो देखिए क्या आएगा कॉस 180 माइनस अल्फा। तो ये कितना आ जाएगा 180 माइनस अल्फा सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में जो आएगा उसमें साइन पॉजिटिव होता है ना, ट्रिग्नोमेट्री का आइडिया आप रखते होंगे थोड़ा सा। सेकंड 180 से माइनस है, मतलब हम यहाँ पर हैं और यहाँ पे साइन और कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सभी जितने हैं वो सारे नेगेटिव। तो देखिए कॉस कॉस में ही रहता है, तो माइनस कॉस अल्फा आएगा। वैसे ही ऐसे करेंगे तो माइनस कॉस बीटा आएगा, और उसी तरीके से अगर लिख दिया जाए माइनस कॉस गामा। ठीक, इस तरीके से ही आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। अब बात करते हैं हम लोग डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो क्या है ना, पहले इसको समझिए फिर इसके बाद बात करते हैं।
चलिए बात करते हैं इसके आगे। तो देखिए इसमें क्या करना है हमें, अब ये जो हमने डायरेक्ट निकाले हैं हमने ये डायरेक्शन कोसाइन, इन डायरेक्शन कोसाइन को जो अभी हमने फाइंड किया है, कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा, इन्हीं को बोला जाता है एल, इसको शॉर्ट में लिखने का तरीका है एल एम और एन। क्लियर? इसको शॉर्ट में अगर लिखना है, मतलब पूरा नहीं लिखना है बार बार, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, तो इसको हम लोग एक तरह से नोटेशन इसको हमने दे दिया अल्फा एल एम और एन। अब देखिए अगर हम बात करें डायरेक्शन रेशियो की, तो ये क्या है, डायरेक्शन रेशियो। तो अगर इसके बारे में आपको बता दूं तो इसको हम कह सकते हैं इट इज सिंपली a number proportional to डायरेक्शन कोसाइन, या कह सकते हैं हम एल एम और एन। मतलब एल जो है वो प्रोपोर्शनल है किसी एक नंबर के, जिसको हम ए बोलेंगे ना, इसको मैं ए, ये बी के और ये सी के प्रोपोर्शनल। तो मैं इसको देखिए प्रोपोर्शनल अगर है तो सीधी सी बात, प्रोपोर्शनल साइन हटाने के लिए इसमें के लगाना पड़ेगा आपको, इसमें क्या लगाना पड़ेगा, के। वैसे ही अगर मैं m की वैल्यू लिखूं तो मैं लिखूंगा के बी, और n की वैल्यू लिखूं तो लिखूंगा के सी। ठीक, इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। बात समझ में आ रही सभी को? अब इसी को थोड़ा सा देखिए और सिंप्लीफाई कर रहे हैं हम। समझिए सभी लोग, देखिए अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, प्रोपोर्शनल था तो इक्वल टू में आ गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है कि एक रिलेशन होता है इसमें, एल स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू होता है 1। ये कह सकते हैं एक रिलेशन है यहाँ पर। तो अब आप बताइए मुझे, अगर मैं 1 की बात कर रहा हूँ ना यहाँ पे, तो आप बताइए एल की वैल्यू अगर मैं के ए डाल दूँ तो के स्क्वायर ए स्क्वायर आएगा, ये के स्क्वायर बी स्क्वायर आएगा, और ये के स्क्वायर सी स्क्वायर आएगा इक्वल टू 1। तो के स्क्वायर बराबर अंदर क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 1। और आप बताइए अगर मैं के बराबर निकालूँ तो 1/रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आएगा। और यहीं से आप बताइए मुझे, अगर मैं थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करूं तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि अगर मैं L निकालता हूँ तो L है K इंटू ए, और K की वैल्यू डालिए वहाँ पे आप, K इंटू ए में A की वैल्यू जब डालेंगे आप, K की वैल्यू डालेंगे तो कितनी आएगी, 1 मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। वैसे ही जब आप m निकालेंगे तो ये के भी होगा और ये आएगा b अपॉन इस तरीके से ये आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये जो रिलेशंस यहाँ पर आ रहे हैं ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और ये सारी चीज़ें क्वेश्चन में अप्लाई होती हैं एक एक करके। तो ये मैंने कैसे निकाला, आपको सबसे जो इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि ये रिजल्ट आपको पता होना चाहिए। जो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, हमारे पास 1 के बराबर होता है। क्लियर?
कितना होगा, 1 के इक्वल टू होगा। चलिए इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं, नोट कर लिया होगा और बात करते हैं इसके अगले कॉन्सेप्ट। देखिए देखिए बात करते हैं इसमें। जैसे मान लीजिए कि ये हमारे एक्सिस हैं, जैसे मान लीजिए इस तरह से दिया गया। अब देखिए यहाँ से मान लीजिए एक लाइन है ऐसे, और मुझे इसका डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। तो आप बताइए मुझे, हमेशा याद रखें कि अगर कोई भी लाइन ऐसे जा रही है जो ओरिजिन से नहीं निकल रही है, तो उसके आप डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्टली नहीं निकाल सकते हैं। तो फिर इसका तरीका क्या है? इसका तरीका ये है कि आप इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए और उसके डायरेक्शन कोसाइन आप निकाल लीजिए, जो कि ओरिजिन से जा रही होगी। तो यहाँ पे एक पॉइंट आप मान लीजिए x, y, z, और इसके आप डायरेक्शन कोसाइन निकालिए और इसी से हम बता देंगे कि इसके क्या होंगे। ठीक है, क्योंकि इसके पैरेलल है तो जो भी इसके आएंगे वही इसके आ जाएंगे। चलिए अब जरा बताइए मुझे, ये एक पॉइंट है P, इसको थोड़ा सा ऐसे मिला दीजिए नीचे। देखिए वैसे तो इस तरह से नहीं होगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा 3D फिगर है इसलिए थोड़ा सा इजी तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, ये लाइन एक्चुअली में ऐसे होगी, है ना। तो ये इस तरह से नहीं बनेगा, लेकिन अभी के लिए फिलहाल आप देख लीजिए। तो आप बताइए, इसको मान लीजिए P है, ये Q है, ये O है। ठीक, इस तरह से ले सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं, देखिए जो एंगल है वो किसके साथ बन रहा है, y, z और x। ठीक है, y, z और x। आप बताइए मुझे कि अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो क्या आएगा।
ये एंगल तो बीटा होता है, तो कॉस बीटा अगर देखा जाए, कॉस बीटा अगर देखा जाए, वैसे मैं यहाँ पे अगर देखूँ इसको तो देखिए मैं इधर बना जरूर रहा हूँ, लेकिन अगर एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं आप, तो ये एक्स एक्सिस ऐसे होगा, और हम एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहे हैं अल्फा है ना, उसकी बात कर रहा हूँ मैं, तो मैंने बना इधर दिया, लेकिन मैं लूँगा एंगल अल्फा, वैसे बीटा होता है वाई के साथ, लेकिन हम यहाँ पे क्या लेंगे अभी, कॉस अल्फा लेंगे। तो आप बताइए क्या होगा, ये आर अपॉन ये लेंथ कितनी है एक्स, तो आप बताइए आर बराबर क्या आ गया, एक्स कॉस अल्फा। वैसे ही जब इधर से निकालेंगे तो आर बराबर आ जाएगा, एक बार आ जाएगा, या एक्स कॉस अल्फा बराबर लिख लीजिए ना सीधा ऐसे, कॉस अल्फा बराबर आर अपॉन एक्स, इसी को कॉस अल्फा को हम एल बोलते हैं, तो एल बराबर आर अपॉन एक्स आ जाएगा। वैसे ही एम बराबर आएगा आर अपॉन वाई, और उसी तरीके से एन बराबर आएगा आर अपॉन जेड। अब आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करिए, तो देखिए कैसे करेंगे। आपको पता है कि एल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर होता है आर स्क्वायर, है ना, ये तो हमने पढ़ा है, बेसिक लेवल की बात है। अब यहाँ पे अगर मैं डालूँ, देखिए एक्स की वैल्यू डालूँ यहाँ से, तो एक्स क्या आएगा, आर अपॉन एल आएगा, क्या एक्स क्या आएगा, आर अपॉन एल, आर अपॉन एल प्लस, तो ये स्क्वायर में हो जाएगा, देखिए ये कितना आएगा, आर स्क्वायर अपॉन, इसमें थोड़ा सा कुछ मिस्टेक हो रही है, देखिए इसमें हम अगर निकालेंगे तो क्या आएगा, कॉस अल्फा बराबर आएगा आर अपॉन एक्स, है ना, दिस अपॉन, अच्छा ओके 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 ओके, एक मिनट, चलिए ठीक है, एक्स बराबर क्या आएगा देखिए, एक्स की वैल्यू जब आप डालेंगे यहाँ पे वाई की और जेड की, है ना, तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, आर अपॉन एल आएगी, तो ये देखिए आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो इस तरह से ये वन अपॉन एल स्क्वायर होगा, ये वन अपॉन एम स्क्वायर होगा, और ये वन अपॉन एन स्क्वायर होगा, और ये बराबर में क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर, जो कि इससे से कट जाएगा। थोड़ा सा इसमें ये हो रहा है चेंजेस, थोड़ा सा देखिए, फिगर हमने जो कि 3D को 2D बनाया इसलिए गलती हो रही है, ठीक है, वैसे जो आएगा वो इस तरीके से नहीं आना चाहिए, है ना, आना चाहिए अपने पास कितना, अपने पास आना चाहिए x बराबर एल एम आना चाहिए, एल आर आना चाहिए, कितना आना चाहिए, एल आर, एक्स बराबर एल आर, या कह सकते हैं इसको कॉस अल्फा इंटू आर, कॉस अल्फा इंटू आर, हाँ सही है, थोड़ा गलती हमने कर दी है इसमें अप्लाई करने में। जब आप कॉस अल्फा लिखेंगे तो ये क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस क्या है, ये वाली लेंथ x, और ये क्या है r, हाँ तो आ तो रहा है, सही तो है, r कॉस अल्फा मतलब आर एल, हाँ सही है, इसको थोड़ा सा हटा लीजिए आप, ठीक, इधर से करिए, लगा दीजिए, इसमें लगाइए तो आएगा आर स्क्वायर कॉमन आएगा, यहाँ एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, ये कट जाएगा, और आप बताइए यहाँ से हमने ये रिलेशन अभी फाइंड किया था, ये कितना आया था, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है, ये हम फाइंड कर चुके हैं। चलिए ये पॉइंट यहाँ पे नोट कर लीजिए।
चलिए इसको नोट करिए जल्दी से, फिर आगे बढ़ें। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं इसमें। देखिए हम लोग बात कर रहे हैं डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स। ये देखिए कैसे निकलेगा। एक्सिस आप बना लीजिए इस तरह से, ये कौन सी है, y, ये z और ये x। 2 पॉइंट्स आपको लेने हैं, कोई भी ले लीजिए आप ऐसे। ये मान लीजिए P है और ये Q। अब मुझे इसके कोऑर्डिनेट ले लीजिए कुछ भी, x1 y1 z1, ये x2 y2 z2 है ना। इसको थोड़ा सा ऐसे बना लीजिए आप। चलिए अब आपको करना क्या है, इसमें हमें इसका कोसाइन निकालना है, डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। तो डायरेक्शन कोसाइन के लिए देखिए तरीका इसमें क्या है कि अगर आपको इसमें निकालना हो कॉस अल्फा, तो कॉस अल्फा जब आप लिखेंगे, या कह सकता हूँ एल लिखेंगे, तो एल जब लिखेंगे तो लिखेंगे x2 माइनस x1 अपॉन, आपको याद है कि 2D में जब आपने सीखा था, कोई भी 2 पॉइंट है, मान लीजिए x1 y1 x2 y2 इसके कोऑर्डिनेट है, तो इसकी लेंथ कैसे निकालते थे, देखिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये तरीका होता था, वही इसमें लगाना है। तो आप क्या लगाएंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। इस तरीके से लिखेंगे। और अगर यहीं पे आपको लिखना पड़ जाए कॉस बीटा मतलब m, तो ये आएगा कितना, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस होल स्क्वायर प्लस, ठीक है, इस तरीके से लिखा जाएगा। और अगर आपको लिखना हो एल, एम लिख लिया, एन लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, z2 माइनस z1 अपॉन ठीक है।
इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। प्रूविंग मैंने नहीं कराई है, प्रूव आप कर सकते हैं, है ना। प्रूविंग इसमें प्रूविंग का फिगर मैंने बना दिया, बट प्रूविंग कराई नहीं है, डायरेक्ट मैंने रिजल्ट लिखा दिया है क्योंकि उसमें समय लगेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको डायरेक्ट रिजल्ट याद रखिए, वो ज़्यादा फायदा रहेगा क्योंकि जो क्वेश्चंस आएंगे वो डायरेक्ट रिजल्ट पर आएंगे। तो आपको ये डायरेक्ट अप्लाई करना है, ये फॉर्मूला टाइप आपको याद रखना है। ठीक है, डायरेक्ट इसको अप्लाई करेंगे और आंसर आएगा। चलिए, अब बात करते हैं 2 क्वेश्चंस की। चलिए, जो भी डेटा आपके सामने लिखा हुआ है, पहले देखिए कि पहले तो नोट कर लीजिए और उसके बाद बात करेंगे कि आखिर हमें इसे किस तरीके से सॉल्व करना है ना। तो सबसे पहले देखिए, ये जो पहला डेटा है हमारे पास, इसमें हमें करना ये है कि जो आपको एंगल अल्फा बीटा गामा दिए गए हैं और आपको इसमें डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि ये हमारे पास एक्सिस है, वाई जेड और एक्स, और इसके जो एंगल्स हैं वो दिए गए हैं, है ना। एक 90 डिग्री है, इसी लाइन की बात हो रही है ना, तो एक ये वाला एंगल हो जाएगा, एक ये हो जाएगा। तो अल्फ़ा दिया गया 90, मतलब अल्फ़ा ये वाला एंगल होगा, कौन सा, ये वाला। ये आपको, अच्छा एक्स एक्सिस एक कोई भी मान लीजिए अल्फ़ा है ना, कोई भी अल्फ़ा मान लीजिए, कि मान लीजिए ये वाला 90 है, ये वाला 135 है, ये वाला पूरा 135 है और ये ओनली 45, ऐसे करके कुछ लेना पड़ेगा।
ये मत देखिए कि लाइन इधर से जा रही है, ये देखिए कि लाइन ऐसे है, ठीक। अच्छा, उसके बाद देखिए क्या है, ठीक है। अब आपको करना क्या, देखिए एल इक्वल टू क्या होता है, एल इक्वल टू होता है कॉस अल्फा। तो जब आप यहाँ पे कॉस अल्फा डालेंगे, मान लीजिए 90 डाल रहे हैं आप, तो कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, तो 0 होती है। कॉस 90 कितना होता है बताइए। अगर आप निकालते हैं इसमें अल्फा डालेंगे कॉस, भाई सीधी सी बात है, अगर आपको एल एम एन निकालना है तो आपको एंगल्स डालने हैं आप। तो एंगल जो है यहाँ पे कितना है 90, तो कॉस 90 0 होता है। उसके बाद जब आप एम निकालेंगे तो इसका मतलब होता है कॉस बीटा, क्या डालेंगे कॉस बीटा। कॉस बीटा कितना है कॉस 135, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग कॉस 90 प्लस 45, ये आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, साइन बदल जाएगा, साइन और साइन बदलेगा तो साइन 45 आएगा। और साइन 45 कितना होता है 1/√2, कितना आएगा 1/√2, ठीक है। लेकिन ये माइनस में आएगा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में। और बात करते हैं एन की, तो इसमें कॉस गामा लिखेंगे और ये आ जाएगा कॉस 45, जो कि होगा 1/√2। इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद देखिए क्या है, यहाँ पे क्या दिया गया, बोला गया अल्फा बीटा गामा अगर तीनों इक्वल हो जाए तो लेट डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन तो पता ही आपको। तो आप बताइए इसका जो रिलेशन है वो क्या होता है, अगर तीनों इक्वल हो जाएंगे तो आप बताइए एक रिलेशन होता है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ पे आएगा कॉस अल्फा का स्क्वायर प्लस कॉस बीटा का स्क्वायर प्लस कॉस गामा का स्क्वायर इक्वल टू 1। और अल्फा डालेंगे, अब देखिए अल्फा बीटा गामा तीनों बराबर है, तो तीनों जगह अल्फा 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 डाल सकते हैं आप। तो ये आ जाएगा 3 कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1। तो कॉस स्क्वायर अल्फा आएगा 1/3, और जब स्क्वायर हटेगा तो ये रूट लग जाएगा, यहाँ क्या लग जाएगा रूट लग जाएगा। तो आप बताइए क्या यहाँ से हमारा ये आ गया 1/√3। तो आप देख सकते हैं कि ये जो एल एम एन है ये तीनों की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/√3 आएगी, क्योंकि कॉस बीटा जब लिखेंगे आप तो ये भी 1/√3 ही आएगा, और जब कॉस गामा लिखेंगे तो ये भी 1/√3 ही आएगा, तीनों एक जैसे आएंगे। क्लियर। बात करते हैं इसकी, देखिए क्या बोला गया, डायरेक्शन रेशियोज दिए गए हैं यहाँ पे। तो डायरेक्शन रेशियोज अगर दिए गए हैं तो आप बताइए इसका मतलब ये ए बी सी की वैल्यू दी गई। और आप खुद बताइए कि जब आप कॉस अल्फा लिखते हैं या कह सकता हूँ मैं एल लिखते हैं तो क्या होता है, ये क्या होता है ए अपॉन है ना, नीचे कितना आएगा रूट में होता है ना ए स्क्वायर बी स्क्वायर, याद है अगर आपको याद हो, जैसे आपने लिखा होगा एल बराबर के ए, ऐसे करके लिखा था, तो ये 1 ही रहेगा ऊपर, है ना। ए की वैल्यू हम यहाँ पर हमने डाला, इसको के की वैल्यू हमने डाली, और ए है यहाँ पे -18, ठीक है, वो तो चलिए बाद में डालेंगे। तो आप बताइए मुझे, जब आप यहाँ डालेंगे -18 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, ठीक है, तो ये आ जाएगा -18 अपॉन दिस, है ना, ए अपॉन इनका सबका स्क्वायर का अंडर रूट। और जब m निकालेंगे तो आएगा 12 अपॉन -18 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, और इसी तरीके से n आ जाएगा, ठीक है। तो इसको फाइंड कर सकते हैं आप। तो देखिए अगर आप
इसको और थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा आपको कि ये जितना भी नंबर आएगा उसको कैंसिल करके आपको निकालना है। ठीक है, तो जो भी आएगा वो एक तरह से जितने भी कोसाइंस हैं वो सारे आ जाएंगे। ठीक, तो जो भी अभी तक बताया गया है, जो भी रिलेशन आपको यहाँ पे समझाए गए हैं उसी का यूज हो रहा है यहाँ। ठीक है, तो उसमें कुछ अलग नहीं है, डायरेक्ट आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अब ये 3 पॉइंट्स आपको दिए गए हैं। अब मुझे इसमें ये बताना है कि जो 3 पॉइंट हैं इनकी पोजीशन क्या होगी, है ना। क्या ये कोलिनियर होंगे या एक ट्रायंगुलर फॉर्मेट में होंगे, मतलब आपको यही बताना है कि इनकी पोजीशन क्या होगी, ये क्या बनाएंगे, है ना। तो देखिए, इसको आप ऐसा मानिए, ये एक तरह से x1 y1 और z1 है, और ये x2 y2 z2 है, और ये क्या है x3 y3 z3। करना क्या है, देखिए पहले आप ये मान लीजिए कि ये 2 पॉइंट है और इनकी हमें लेंथ निकालनी है, या आप इसके डायरेक्शन कोसाइन निकालिए। डायरेक्शन रेशियो निकालिए पहले, डायरेक्शन रेशियो। तो अगर देखा जाए इसका डायरेक्शन रेशियो कैसे निकलेगा, देखिए x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1 आपको करना होगा। तो जब आप दिस माइनस दिस करेंगे तो कितना आएगा, -1 -2 -3 -2 -3 -5 -1 -3 1 -4 -3, इस तरीके से आएगा। और जब आप यहाँ से फाइंड करेंगे इसको, मान लीजिए कि मैं मान लेता हूँ कि ये एक लाइन है QR, तो QR लाइन अगर है तो इसका स्लोप मान लीजिए आप निकाल रहे हैं, तो वो किस तरीके से आएगा। तो ऐसे ही तो करते हैं इसमें,
x3 माइनस x2, y3 माइनस y2 और z3 माइनस z2, ऐसे करिए। तो देखिए x3 मतलब 5 माइनस 1 मतलब 6, एक मिनट, ठीक है, इस तरीके से करेंगे ना, दिस माइनस दिस, ठीक है। चलिए अब इसमें से करिए आप, अगर मैं बात करूं इसमें से इसको माइनस करिए, 3 आ रहा है, 8 में से 3 गया 5 आ रहा है, और 7 में से 4 गया 3 आ रहा है, ठीक है। पहले हमने क्या किया, इन दो पॉइंट को लिया, इन दोनों का स्लोप निकाला, फिर इन दोनों का निकाला। तो अब देखिए 3, 5 और 3 आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि अगर इसका स्लोप ये आ रहा है, यहाँ मैंने क्या किया, x3 माइनस x1 और y3 माइनस y1 और z3 माइनस z1। इससे देखिए पता क्या चला, हमें पता ये चला कि एक ऐसे लाइन होगी और ये इससे इसकी दूरी और इसकी इससे दूरी की बात कर रहे हैं, तो इसका ये बीचों बीच होगा, यहाँ क्यों होगा, यहाँ आर होगा। अब देखिए यहाँ 2, 3, 4 ये इसके कोऑर्डिनेट होंगे, ये -1, -2 और माइनस ये 1 इसके होंगे, और 5, 8 और 7 इसके होंगे। अब चूंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये दोनों लाइन का जो स्लोप है वो एक तरह से इक्वल आ रहा है, मतलब मैग्नीट्यूड बराबर है दोनों। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों लाइंस क्या होंगी, एक तरह से पैरेलल होंगी। यहाँ से इतना समझ में आ रहा है, लेकिन पैरेलल का मतलब अब चूंकि इस पॉइंट से इसका स्लोप इसका स्लोप बराबर आ रहा है, तो इसका ये मतलब हुआ कि ये पॉइंट है बीच में और ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं, ये कह सकते हैं हम, ये तीनों जो पॉइंट्स हैं वो कोलिनियर हैं। तो हमने इसमें डायरेक्शन रेशियो का इस्तेमाल किया। चलिए नोट करिए इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके आगे देखिए। अच्छा इसमें एक चीज़ और देख लीजिए आप, कि यहाँ पे अगर मान लीजिए आप इन दोनों का स्लोप निकाल रहे हैं तो भी ये आ जाएगा। देखिए 5 माइनस 1 6 आएगा, दिस माइनस दिस मतलब 8 10 आएगा, दिस माइनस दिस मतलब 6 आएगा। जब काटेंगे देखिए फिर से 3, 5 और 3 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं, चाहे आप इन दोनों का निकालिए, इन दोनों का निकालिए, या इन दोनों का निकालिए, इन दोनों का निकालिए, मतलब कहीं से भी आप करेंगे जो स्लोप है, ये जो डायरेक्शन रेशियो है वो एक जैसा आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये पॉइंट्स एक तरह से कोलिनियर पॉइंट्स हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब एक क्वेश्चन देखिए दे रहा हूं मैं,
क्वेश्चन नंबर 5, एक ट्रायंगल दिया गया है और इसकी कोऑर्डिनेट्स हैं। ये मान लीजिए ए है, ये बी है और ये सी है। ए के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं 3, 5, -4 और ये -1। ठीक है, ये दिया गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे इन तीनों लाइंस का डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। मतलब ए बी लाइन जो है इसका डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। कोसाइन मतलब कॉस अल्फा, मतलब ये एल है ना, ये क्या होता है के इंटू ए, ऐसे लिखते हैं ना। एम बराबर क्या होता है के इंटू बी और एम बराबर क्या होता है के इंटू सी, इस तरीके से होता है। और सबसे पहली बात करें कि आखिर के क्या है यहाँ पे, है ना, के की वैल्यू कितनी आएगी, पहले इसकी बात करते हैं। तो आप बताइए मुझे के कैसे निकाला जाता है। के होता है 1/a² + b² + c² का √, यही तरीका होता है। अब बात करें कि आखिर ए बी सी कैसे निकाला जाए। तो सबसे पहले अगर मैं ले लेता हूँ लाइन ए बी की बात करता हूँ, ए बी, ए में देखिए ए बी में एक्स ए बी सी कितने, जो ए बी सी की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो देखिए ए जो आएगा यहाँ पे दिस माइनस दिस, मतलब कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, है ना। 3 - x2 - x1 ऐसे करते हैं तो आ जाएगा 4। बी जो आएगा वो कितना आएगा 5 - 1 मतलब 4। सी कितना आएगा, सी आएगा -4 - 2 -6। अब आप के की वैल्यू निकाल लीजिए यहाँ से। ए का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16 प्लस बी मतलब 4 का स्क्वायर 16 प्लस सी मतलब -6 का स्क्वायर 36, ये आएगा। और आप ये बताइए 1/ ये कितना जाएगा 32 + 36 36, ये कितना जाएगा 6 2 8 9 √98, 1/√98। और अगर मैं L निकाल रहा हूँ तो K की वैल्यू आ गई 1/√98 और यहाँ पे A कितना है, A है अपने पास, A की वैल्यू कितनी निकल के आएगी देखिए 4, ठीक है जाएगा 4/√98। ठीक है, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ गए कैसे करना है इसको। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप एल मैंने आपको बता दिया, एम और एन आप खुद निकाल सकते हैं ना। तो आप चलिए मैं बता ही देता हूँ। एम कितना आएगा यहाँ से, एम आएगा, एम की वैल्यू क्या है देखिए, जैसे यहाँ पे आया 4/, वैसे आएगा यहाँ पे बी यूज़ होगा क्योंकि यहाँ पे इसके हिसाब से निकालेंगे। बी की वैल्यू हमें पता है 4 है और यहाँ पे √98 आएगा और वैसे ही एन कितना आएगा -6/√98 आएगा। इसको आप इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से जैसे मैंने ए बी लाइन के लिए सॉल्व किया है इसको, वैसे ही आप इसके लिए भी सॉल्व कर सकते हैं, बी सी ए सी के लिए और बी सी के लिए, है ना। ए सी और बी सी के लिए दोनों के लिए आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। बात समझ में आ रही सभी? चलिए, तो प्रोसेस यही रहेगा सेम, इसमें कोई खास चेंजेस नहीं है। तो आप इसको आराम से फाइंड कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है।
तो इसको आप लोग रिवाइज करिएगा और अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे इसके नेक्स्ट जितने भी पॉइंट्स हैं उस पर। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा वेक्टर का भी इस्तेमाल होगा, तो थोड़ा सा ये ध्यान रहे आपको कि आप इसके लिए वेक्टर को भी थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। वेक्टर अगर आप रिवाइज कर लेंगे तो थोड़ा जल्दी आसानी से आपको चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, क्योंकि अगली क्लास में वेक्टर का थोड़ा सा इस्तेमाल हम लोग करेंगे। ठीक है, आज की क्लास में तो उतना ज़्यादा नहीं था, क्योंकि आज की क्लास में हमने बेसिक को कवर किया और अगली क्लास में वेक्टर का इस्तेमाल करेंगे हम लोग। तो चलिए आप इसको नोट करिए और अगली क्लास में जब भी आएंगे तो आप इसको जो भी है रिवाइज करके आएंगे। चलिए, थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू। मिलते हैं फिर अगली क्लास में। बाय बाय।